मुज़फ़्फ़र अली ने फिल्म बहुत दिल से बनाई थी जी और इसमें शहरयार के गीत जी। और इसमें खय्याम का संगीत वाह। और रेखा की जो खूबसूरती थी, जी और रेखा की खूबसूरती के उस पार जो उसकी एक एक रोमांच के साथ उसका दर्द झलकता है, वाह। उसकी वेदना झलकती है जी जी और उस वेदना के साथ जब वह झूमती है जी। तो ऐसा लगता है कि वेदना चारों तरफ प्रस्फुटित होकर हम्म। सौंदर्य के चित्रों में बिखर गई है। इसीलिए आज भी हमें उमराव जान हॉन्ट करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर के पिक्चर प्लस पॉडकास्ट। पिक्चर प्लस पॉडकास्ट में इस बार हम बात करेंगे उमराव जान की। उमराव जान मतलब रेखा की अदाकारी, उमराव जान मतलब शहरयार की शायरी, उमराव जान मतलब खयाम की मौसीकी और मुज़फ़्फ़र अली जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनकी एक क्लासिकी भरी पेशकश आखिर ये क्या कहती है, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने फिल्म विश्लेषक इतिहासकार प्रहलाद अग्रवाल जी एक बार फिर से हाजिर हैं। उन्होंने हमें वक्त दिया है, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रहलाद सर, जैसा कि हम जानते हैं इस फिल्म का जो गाना है, इस शम्मे फरोजा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फरोजा के परवाने हजारों हैं। ये 40 साल से न जाने कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए, वह शम्मे फरोजा अपनी जगह कायम है, उसकी रोशनी और उसकी मादकता अपनी जगह कायम है। आपकी क्या क्या यादें जुड़ी है उमराव जान से? मैंने उमराव जान 40 साल पहले जब वो पहली बार प्रदर्शित हुई थी तब देखी और उसके बाद भी एकाधिक बार उसे देखने के अवसर आए। उसकी जो मादकता है वह मादकता आज तक बरकरार है। उसमें जो संगीत हमारे रगों में दौड़ जाता है, उसका एक एक गीत हमारे भीतर एक तरन्नुम जगा देता है, एक पूरी तरह से हमें अपने आप में जज्ब कर लेता है, अपनी पूरी ताजगी के साथ हमारे भीतर रच बस जाता है। वो उमराव जान आज भी हमारे लिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने आज भी वह नृत्य चल रहा है, आज भी वह दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। इसीलिए उमराव जान रेखा ने जिस तरह से उसमें साक्षात कर दिया है, वह रेखा गुम हो गई है, उसकी जगह उमराव जान ही खड़ी हुई है जी और वो उमराव जान के रूप में हमारे भीतर जो रोमांच पैदा करती है वह रोमांच आज भी जवान है, वो रोमांच बूढ़ा नहीं हुआ है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब यह फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो मैं उस फिल्म को देखने गया और जिस रोमांच की बात आप कर रहे हैं वही रोमांच मुझे एक बार फिर से सिनेमा हॉल के भीतर देखने को मिला, क्योंकि सिनेमा हॉल की सारी कुर्सियां भरी हुई थी और सभी मैच्योर्ड एज के लोग वहां पर आए हुए थे उस फिल्म को देखने के लिए, जिन्होंने अपने दौर में उस फिल्म को देखा होगा, न जाने कितनी बार देखा होगा और उन गानों के वो मुरीद रहे होंगे। रोमांच के अलावा इस फिल्म की जो एक बड़ी ख़ास बात जो मुझे समझ में आई, वह इसका बहुत ही दर्दनाक पक्ष भी है। उमराव जान का जो किरदार है, वह किरदार बहुत ही सौंदर्यवान है, बहुत ही कलावान है, बहुत ही उम्दा है, गुणवान है, सब कुछ है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो अपने एक दर्द हैं। देखिए, दर्द ही मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद का पैदा करने का कारण होता है। जो दर्द की जो मिठास है, चाहे वह उमराव जान का दर्द हो या अनारकली का दर्द हो, जी यह दर्द एक मिठास बनकर सामने आता है। वह छोटी सी बच्ची जो अपने घर से दूर कर दी जाती है, कुछ जालिम लोगों ने उठा के ले जाते हैं जी और लखनऊ के बाजार में ले जाकर बेच देते हैं हम्म, और वहां जब वह बेच दी जाती है हम्म, तो किस प्रकार उसका जीवन बदल जाता है। जी एकदम से उसका जीवन एक छोटी सी जगह से एक
ऐसी जगह पर ले आई जाती है जहाँ पर उसे पता ही नहीं है कि उसका क्या उपयोग होने जा रहा है, उसकी जीवन कैसा बदल जाता है। और जब वह अपनी शिक्षा प्राप्त करके खड़ी होती है और पूरा उसका जीवन हिचकोले खाता हुआ, तरह तरह के झंझावातों से गुजरता हुआ, तरह तरह के अनुभवों को संजोता हुआ जब वह जीवन आगे बढ़ता है और अंत में जाकर जब वहां पर कहते कि वाह उमराव जान, आपकी शायरी के चारों ओर चर्चे हैं, तो वह कहती है देखिए जी, शायरी के चर्चे तो ठीक हैं, किंतु शायरी के चर्चों से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी के लिए तो काम करना पड़ता है। तो अच्छा हो कि यदि कुछ हमारे जो हैं नाच गाने के कार्यक्रम भी होते चलें, यदि वो आते जाएंगे तो हमारा काम आगे बढ़ता चला जाएगा। और जब वह आता है और उसकी माँ के घर के सामने ही उसे, जहाँ से वो उठा कर ले जाई गई थी, और उस घर के सामने ही वह गा रही है और नाच रही है। जिस जगह पर बचपन बीता वहीं पर वो हाँ हाँ, वहीं पर वह कर रहे, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है जी, हद्दे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। जी जी बिल्कुल। आखिरी स्टंजा में है, बुला रहा है कौन मुझको चिलमनों से, चिलमनों के उस तरफ मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। जी जी जी, ये बहुत ही इमोशनल कर देने वाला वाकई सीन है कि जहाँ उसका बचपन बीता, उस जगह पर हालात ने उसको वहाँ पहुँचा दिया है और सामने उसकी माँ देख सुन रही है और बहुत बाद में वह माँ उसे पहचान पाती है कि वाह तो उसकी अमीरन है। इस फिल्म में एक और चीज़ दिखाई गई है जो मैंने गौर किया, जब हमने इस फिल्म को शुरुआती दौर में जब देखा था तो मेरी उम्र वैसी नहीं थी कि जो मैं इस फिल्म को बहुत ही गहराई से देख सकूं। हालांकि अभी नहीं समझ पाता जितनी गहराई से आप लोग समझते और बताते हैं, लेकिन फिर भी जो हमने थोड़ा बहुत समझा उसके मुताबिक जो उमराव जान का जो किरदार है, उस किरदार के बरअक्स एक तो और किरदार है इस फिल्म में, महिला किरदार, जो आखिरकार एक ठिकाने तक पहुंच जाती है और अच्छे खासे ठिकाने तक पहुंच जाती है। उनकी जिंदगी का एक अच्छा खासा किनारा मिल जाता है, घर मिल जाता है। लेकिन वह उमराव जो बहुत ही गुणवान होकर के भी, बहुत गुणवंत होकर के भी, जिसकी शायरी, सुंदरता, नृत्य, कला सबकी बहुत चर्चा है, उतनी मकबूल होकर के भी उसकी जिंदगी को कोई ठिकाना नहीं मिलता। वापस फिर वो खंडहर चली आती है। हर एक देखने वाले के भीतर दर्द पैदा कर देता है। देखिए, जो सुंदरता है, उस सुंदरता को हमेशा व्यक्तिगत मुकाम तक वह पहुंच ही नहीं सकती है। वह तो सारी दुनिया की हो चुकी है ना जी। उसका जो संगीत है, उसका जो नृत्य है, उसकी जो भंगिमाएं हैं, उसका जो बोलचाल है, उसका जो प्रदर्शन है, वो सबके लिए है। वह एक की ना होकर बहुतेरों की हो गई है। तो इसलिए उसे तो मुकाम मिलने का सवाल ही नहीं है। और यदि उसे मुकाम मिल जाता तो वह उमराव जान नहीं होती, वह भी उन्हीं दूसरी महिलाओं की तरह एक साधारण सी महिला होकर रह जाती। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। कहते हैं इस सब में फरोजा को आंधी से डराते हो। जी जी जी, इस सब में फरोजा के परवाने हजारों हैं, इसे एक कोई चाहने वाला नहीं है, इसके चाहने वाले हजारों हैं। चाहे उमराव जान हो, चाहे तीसरी कसम की हीराबाई हो, और हीराबाई भी कहती है, अंत में यही कहती है कि तुम किसे ढूंढने आए हो, वह तो कब की गायब हो गई, अब वह कहाँ है, अब तो वह हीराबाई है, वो खुशबू बन के फैल गई है। तो वह व्यक्ति से एक सुगंध बन जाती है। और उमराव जान एक महिला न रहकर, एक नाचने वाली न रहकर, एक साधारण लड़की न रहकर एक ऐसी सुगंध बन गई है जो सारी दुनिया को अपने सुगंध से सुगंधमय करने के लिए चारों तरफ फैल चुकी है। और अब वह एक व्यक्ति न होकर एक समूह हो गई है, एक सौंदर्य का प्रतिमान हो गई है। और वह सौंदर्य का और सुगंध का प्रतिमान चारों ओर। मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। मुजफ्फर अली साहब ने अभी एक खास इंटरव्यू में बताया, मैं आखिरी कर रहा हूँ सवाल आपसे ये, कि उन्होंने इस फिल्म में अवध की जो संस्कृति है
गंगा जी। जमुनी तहज़ीब, हाँ, हाँ। उसे उन्होंने दिखाने का भरपूर प्रयास किया था। देखिए, यदि आप महसूस करें तो मुग़ल आज़म जो फ़िल्म थी जी, और जो उमराव जान फ़िल्म है, जी, जी। इन दोनों कहानियों में हुँ। जो बातचीत है वह हिंदुस्तानी ज़ुबान में हो रही है। जी, 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 बिल्कुल। वह उर्दू में नहीं हो रही है और ना हिंदी में हो रही है। हुँ, दरअसल जो हिंदुस्तानी सिनेमा है, जी। जिसे आज आप हिंदी सिनेमा कहते हैं, हुँ, ये हिंदुस्तानी सिनेमा है और उसमें हिंदुस्तान की तहज़ीब है। गीत होता है जी, जी। और काहे को ब्याही विदेश, जी, जी, ये बिल्कुल, जब बिल्कुल। देखते हैं कजरी और चैती, हाँ, हाँ, ये भी उसमें समाहित हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दिल चीज़ क्या है आप मेरी आप जान मेरी लीजिए, जान लीजिए, बस बस एक एक बार बार मेरा मेरा कहा। कहा मान लीजिए। जी, जी, ये बहुत बात बहुत अद्भुत बात है कि जी। बस कहा तो एक ही बार माना जाता है, दूसरी बार थोड़ी मानना होता है। जी, जी, एक बिल्कुल। बार मान लिया तो एक बार मान लेना ही तो सब कुछ है। जी, एक जी, बार यदि मान लिया तो हमेशा के लिए उसके जी, तुम हो गए। तो जी, उमराव जान कहती है कि बस एक बार दीदार कीजिए, तो जी, फिर मेरे दीदार के अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जी, 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 मुज़फ़्फ़र अली ने फ़िल्म बहुत दिल से बनाई थी जी, और इसमें शहरयार के गीत जी, और इसमें खय्याम का संगीत वाह! और रेखा की जो खूबसूरती थी, जी, और रेखा की खूबसूरती के उस पार जो उसकी एक-एक रोमांच के साथ उसका दर्द झलकता है, वाह! उसकी वेदना झलकती है जी, जी, और उस वेदना के साथ जब वह झूमती है, तो जी, ऐसा लगता है कि वेदना चारों तरफ प्रस्फुटित होकर हुँ, सौंदर्य के चित्रों में बिखर गई है। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए आज भी हमें उमराव जान हॉन्ट करती है। उमराव जान हमारे भीतर पहुंच जाती है और वह हमें अपने साथ बांध लेती है। हमें लगता है कि हाँ, सचमुच उसका जीवन का दर्द हमारे जीवन में आनंद बनकर घुमड़ रहा है। जी, जी। बहुत ही अच्छा लगा प्रहलाद जी आपसे बातचीत करके हमारे श्रोताओं को उमराव जान के बारे में एक और धन्यवाद, दृष्टिकोण जानने को मिला है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।